अब तो ये तो है ही था ना, ये तो जाहिर है कि जहां भी केजरीवाल जाते थे, गुजरात हो जहां भी, तो उड़न खटोला यहीं से जाता था और भगवंत मान जी साथ में रहते थे। तो अभी पंजाब की जनता में ये है कि ये इनकी बहुत ज्यादा चलती नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, ब्यूरोक्रेट्स इनकी बात सुनते नहीं है। इस तरह की बातें आप यहाँ बहुत सुनेंगे, इवन ब्यूरोक्रेट से भी सुना है मैंने कि नहीं सुनते, इनकी मतलब जो सरकार है, मंत्री है, उनमें वो सलाहियत नहीं है। जो कहते हैं तो ना फिर कि इसका मतलब तो ये पहले, आशुतोष जी, हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार की सेहत ठीक नहीं है पंजाब में, सीधी सी बात है। आशुतोष जी, आपका स्वागत है लोकमत हिंदी में। पहले लगातार हम लोग बातचीत करते थे, इधर कुछ दिनों से आप व्यस्त हैं तो थोड़ी बातचीत में देरी हो गई है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला लोकमत हिंदी पर भी चलता रहे। जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि पंजाब का राजनीतिक माहौल इस वक्त क्या है? आप वहां बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को जो पंजाब से बाहर हैं और जिनकी नजरें पंजाब पर हैं कि कुछ हो सकता है, थोड़ा समझाइए क्या हो रहा है पंजाब में भी। देखिए, ऐसा है ना कि जैसे अब पंजाब में आपको पता है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ की अगर आम आदमी पार्टी को कहीं भी सफलता मिली है लोकसभा चुनाव में, तो वो पंजाब है ना। 2014 में उन्हें 4 सीटें मिली थी, जबकि बिल्कुल 2012 की पार्टी है, 2 साल के अंदर। तो पंजाब में उनकी एक पकड़ है, खासकर मालवा रीजन में तो उनकी बहुत पकड़ है। और 2022 में इलेक्शन हुआ, तो उसमें आपने देखा कि 92 सीटें आई 117 में, है ना। जी। तो उस हिसाब हम्म। से हम्म। मतलब पंजाब एक गढ़ है माना जा सकता आम आदमी पार्टी का, दिल्ली को अगर हटाएं तो अब जब दिल्ली में जब किला ध्वस्त हुआ है आम आदमी पार्टी का, भले ही मतलब सीटों के मामले में तो बहुत पीछे हो गए हैं, तो जाहिर है कि पंजाब में भी सुधराहट होनी है ना। और पंजाब में अभी आप देखिए तो बहुत ही मतलब एक जिसको आप कहते हैं ना कि एक उठा पटक की राजनीति है। मतलब अभी देखिए तो पिछले जो अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें 2 सीटें इंडिपेंडेंट लोगों ने जीती। और दूसरी बहुत चीजें हुई हैं पंजाब में। दूसरी चीज की अकाली दल नीचे से नीचे जाता जा रहा है ना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी। और जो मैंने आपको 2 चुनावों की बात की जिसमें बेअंत सिंह के बेटे जीते, और जो एक और सेल्फ स्टाइल्ड जो गुरु हैं, वो दोनों अमृतपाल सिंह, वो जीते। तो ये खालसा और अमृतपाल के जीतने का मतलब है कि पंजाब में रेडिकल जो शक्तियां हैं, रेडिकल फोर्सेज है, वो फिर बढ़ से रही हैं। अपना सर उठा रही हैं। तो आप जो जो सवाल पूछ रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि अभी उठा पटक की, क्योंकि अब बीजेपी भी ये मोर्चा संभाले हुए है। बीजेपी को 18% वोट मिला पंजाब में, 3 सीटों पे वो रनर अप हुए, है ना। तो हिंदू भी काफी हैं, आपको पता है 37% है पंजाब में हिंदू, और वो अर्बन एरिया में कंसंट्रेटेड हैं, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, ये सब एरिया, गुरदासपुर। तो इस हिसाब से आप देखें तो अभी पंजाब में जो स्थिति है ना, वो अभी टर्मोइल वाली स्थिति है, जिसको कहते हैं कि एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कंजंक्चर है, जिसमें अभी आने वाले दिनों में परिवर्तन की संभावना होती है। तो इसमें जाहिर है कि अगर आम आदमी पार्टी की पराजय को देखा जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल के नाम पर भी चुनाव लड़ा गया पंजाब में, है ना। अब आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। और ये केजरीवाल वहां भी चुनाव का चेहरा थे दिल्ली में, ठीक है। और ये भी माना जा रहा है कि केजरीवाल ने हमेशा इंटरफेयर किया पंजाब के मामले में। उन्होंने मतलब मान के ऊपर अपने विभव कुमार को भेज दिया एज ए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कर सलाहकार के तौर पे थी। एक तरह से समझिए तो दिल्ली के नुमाइंदे के रूप में उसको देखा जा रहा है, जैसे पहले अंग्रेजी सरकार अपने रेजिडेंट कमिश्नर अपॉइंट करती थी। तो पंजाब में रीजनल आइडेंटिटी बहुत ज्यादा है। तो ये मान के सर पे ये हमेशा से एक तलवार लटकती रही है कि इनकी ऑटोनॉमी नहीं है। ये जो है दिल्ली दरबार में इन्होंने जाकर वो सर भी झुकाया था। तो पंजाब में ये बात हुई थी कि पगड़ी उन्होंने झुका दी केजरीवाल के सामने। अच्छा, केजरीवाल तो हरियाणवी है ना। तो पंजाबी सुबह में एक हरियाणवी का मतलब एक डोमिनेंट होना, पंजाबियों को ये रास नहीं आएगा। जाहिर बात है, पंजाब में कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज, स्क्रिप्ट सारे फैक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर रीजनलिज्म है। क्षेत्रीयता की जो भावना है पंजाब में, बॉर्डरलैंड स्टेट है,
और सिख मेजॉरिटी स्टेट है, तो उसमें अभी जाहिर है कि मान को एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में नहीं देखा जाता। और इसमें विकास जी एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, कांग्रेस के भी अमरिंदर सिंह थे, तो अमरिंदर सिंह एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में जाने जाते थे। तो पंजाब के लोग ये चाहते, कई बार अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो आला कमान के खिलाफ बगावत करते हुए भी दिखाई देते थे। हाँ तो बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं 2004 कि में भगवंत मान उनके मुकाबले कमजोर हैं और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल उनको चलाते रहे हैं। ऐसी 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 बातें न केवल अपोजिशन पार्टीज वाले कहते हैं, बल्कि एक आम जनता में भी इस तरह के सोचने वाले लोग काफी हैं। कि अब जैसे अमरिंदर सिंह का आपने जिक्र किया, तो 2004 में उन्होंने रिवर वाटर टर्मिनेशन एक्ट पास कर दिया था, SYL इशू को नकार दिया था, है ना, जो कि कभी बीजेपी अकाली दल नहीं कर पाए, जबकि वो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो उनकी एक छवि बनी थी कि वो राज्य के लिए अपनी स्टैंड ले सकते हैं। भगवंत मान जो है वो एक कॉमेडियन रहे हैं, और मतलब उनकी छवि जो ऐसी मानी जाती है कि वो दिल्ली से चलते हैं। अभी भी जैसे आपने जिक्र किया शुरू ही में कि सारे MLA को दिल्ली बुलाया गया, तो मेरे ख्याल में इसकी वजह ये भी रही हो कि अगर केजरीवाल चंडीगढ़ आते तो ये माना जाता कि देखो दिल्ली का मतलब जो सुप्रीम लीडर है वो आ गया, अब पंजाब को संभालेगा। क्योंकि इस तरह की बातें यहाँ लोग कह रहे हैं कि अब वो पंजाब पर पूरा ध्यान देंगे और अब पंजाब को चलाएंगे। तो ये चीजें मान के फेवर में नहीं जाती। अब ये आप कह सकते हैं विकास जी कि अगर मान नहीं होते, कोई और लीडर होता तो भी शायद यही स्थिति होती, क्योंकि आपको पता है केजरीवाल की जो लीडरशिप स्टाइल है वो काफी कुछ मोदी जी से मिलती है ना, पर्सन सेंटर्ड लीडरशिप है। तो जाहिर है कि ऐसा मतलब केवल सारा ठीकरा जो है वो मान के सर पर फोड़ देना, मुझे लगता है कि उनके साथ अन्याय होगा। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए प्रोफेसर साहब कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की पार्टी शुरू हुई, दिल्ली से आंदोलन शुरू हुआ। पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का अपना एक वैल्यू रहा है, उसी वैल्यू के बिना पे पंजाब में जो कामयाबी उनको मिली वो बता रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो। पिछले लोकसभा चुनाव में और अभी जो 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें वो दोनों चुनाव केजरीवाल के चेहरे पे ही पार्टी लड़ी, मुख्यतः उन्हीं का चेहरा था, बाकी नेता गौण थे, जैसे बीजेपी में होता है। चुनाव हार गई पार्टी। अगर आपको याद होगा तो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले यह भी कहा था कि अगर आपने वोट दिया तो मुझे दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद से हट रहा हूं, अब जनता कहेगी तो मैं बैठूंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि दिल्ली में ब्रांड केजरीवाल को जो धक्का लगा वो तो दिख गया, इलेक्टोरल हार हुई उसमें वो दिख गया। पंजाब में ब्रांड अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से स्टैब्लिश हुआ था, क्या उसमें कमी आई है? आप देख रहे हैं कि दिल्ली के तर्ज पे उसमें भी कमी आई है, पंजाबी लोग भी अब इसको लेकर के बोलने लगे हैं, बतियाने लगे हैं, कुछ ऐसा हुआ है या ठीक ठाक है मामला? नहीं, देखिए जो पंजाब में जो अप्रत्याशित जो चुनाव परिणाम आए, जिसमें कि 92 सीटें जैसा मैंने जिक्र किया 117 में, ऐसा कभी नहीं हुआ था। पंजाब में हमेशा क्लोज कंटेस्ट होता था, एक तरफ कांग्रेस होती थी, दूसरी तरफ बीजेपी और अकाली दल हुआ करता था, है ना। तो ये जो परिणाम आया था वो केवल केजरीवाल के नाम पर नहीं आया था। हालांकि दिल्ली मॉडल यहाँ पे काफी चला कि दिल्ली मॉडल है, लेकिन और उसका नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि दिल्ली मॉडल में जो बड़े बड़े वायदे किए गए, दिल्ली की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो अलग है, पंजाब की अलग है। पंजाब तो एक बहुत ही मतलब विचित्र स्थिति में है। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, वन सेक्टर इकोनॉमी है, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब का खत्म हो गया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर चल नहीं रहा। सरकार जो है ओवरड्राफ्ट लेकर सरकार चला रही है, अब कब तक ओवरड्राफ्ट होगा एक तरह से समझिए तो केंद्र सरकार ने भी इनको एक सहारा दिया हुआ है, लेकिन कब हाथ खींच ले केंद्र सरकार तो फिर क्या होगा वो कोई नहीं जानता। और इन्होंने वायदे लंबे लंबे कर दिए, तो उसका नुकसान हुआ। दूसरी बात मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें केजरीवाल फैक्टर से ज्यादा, मैंने इस पे लिखा भी है बहुत, मैंने हिंदू ये सब में लिखा पेपर में, मैंने हमेशा कहा और मैं इस बात से बिल्कुल मतलब अभी भी मुतमईन हूँ कि जो ये चुनाव परिणाम हुआ था विधानसभा में वो अप्रत्याशित था, क्योंकि लोगों को मजा चखाना था, खुंदक थी उनको। अकाली दल जो रवायती पार्टी जिनको कहते हैं यहाँ, अकाली दल और कांग्रेस दोनों से गुस्सा था लोगों में, क्योंकि चीजें ठीक नहीं हो रही थी, सारी समस्याएं चलती जा रही थी।
अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री के दावेदार बने 2017 में, तो उन्होंने गुट्टा साहब पे हाथ रख कर कसम खाई थी कि मैं ड्रग्स को खत्म कर दूंगा, है ना। कुछ उन्होंने टाइमलाइन भी दिया था मेरे ख्याल में 15 दिन या 2 सप्ताह या 4 सप्ताह, जो भी, कुछ नहीं हुआ, है ना। कैप्टन साहब के समय में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। अकाली दल का तो आपको पता ही है कि अकाली दल का जो हाल हुआ, वो कहते हैं ना कि जब बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, तो अकाली दल तो अपने अपने जो कार्यक्रमों का खामियाजा भुगत रही है, ठीक है। तो ये जो वोट था, ये मतलब मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूं आपसे कि केजरीवाल के नाम पर इतना ज्यादा 92 सीट्स मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, केजरीवाल को एक उनकी छवि रही है पंजाब में कि एक ईमानदार, और ये भी है ना कि दिल्ली दरबार में, जैसे अब दिल्ली दरबार को अगर आप कहते हैं तो फिर मोदी जी और शाह और ये सब आते हैं, और आपको पता ही है जो किसान आंदोलन हुआ, तो केजरीवाल को देखा जाता है कि एक ऐसा लीडर है जो कि मोदी जी के सामने, उस जमाने में तो खासकर, इधर तो बहुत शांत रहे, मोदी जी के तो टारगेट नहीं किया केजरीवाल ने बहुत ज्यादा, लेकिन उस समय उनको एक लीडर की छवि थी कि भाई ये बंदा जो है ये खड़ा हो सकता है ना। अब जैसे अभी राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि ये अकेला बंदा है जी जो खड़ा है, तो पंजाब में इन चीजों की अहमियत होती है। तो और दूसरी बात ये भी है कि 2022 में केजरीवाल ने पहले से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि 2017 में इस तरह की बातें हो रही थी कि केजरीवाल ही मुख्य चलाएंगे। वही संजय सिंह ने यहाँ तक कह दिया था कि सरकार तो केजरीवाल चलाएंगे, तो उसका बड़ा ही यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये और कई सारे नाम उछल रहे थे, कभी राघव चड्ढा, कभी कुछ आ रहा था, तो इसलिए भगवंत मान का नाम आगे कर दिया गया था। हाँ, वो पाठक थे और दुर्गेश पाठक और ये सब आकर यहाँ पे, तो ये भी हो गया कि बाहरी लोग आकर यहाँ आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं और यही चलाएंगे अगर पार्टी जीतती है। 2017 में इनका नुकसान हुआ था। तो इस तरह से आप देखते हैं तो पंजाब में मान को हटाने का सवाल ही नहीं उठता है। जो आजकल ये खबर चल रही है ना, तो अभी तो हटाने का सवाल नहीं उठता है मान का। अब अंदर से रिवोल्ट होगा, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल, दोनों चीजें मैं आपको साफ बताता हूँ, जब मैं पंजाब राजनीति देखता रहा हूँ, हालांकि पंजाबी नहीं, तो मुझे लगता है एक तो अभी सरकार नहीं गिरी, ये सरकार तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता है। सत्ता का जो आकर्षण होता है और सत्ता का जो वो जो चिपकने वाली चीज होती है, तो वो तो कौन एमएलए चाहेगा, चाहे आप मंत्री ना भी बने, मंत्री बनने की इच्छा है, दुखी हैं आप, लेकिन एमएलए तो आप हैं ना, तो आपकी बात तो चलती है ना, आप तो कम से कम पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग, ये सब तो आप करवा लेते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि विकासी कि ऐसा है कि सरकार तो गिरने से रही, पहली बात। दूसरी बात, आप पहली बात ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा फिलहाल, और आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो भी है वो नहीं गिरेगी। बहुत क्लियर कह रहे हैं आप। हाँ, ये जो शोशेबाजी हो रही है, तो ये तो एक मतलब जिसको नौटंकी कहते हैं, ये सब तो चलता रहता है ना। अपोजिशन तो आप जिससे पूछोगे उधर कोई भी कह देगा कि ये सरकार, कर्नाटक में भी चल ही रहा था बीच में, है ना, कि बस ये रहे, है ना। तो ये तो चलता रहता है। तो इसमें ये इसको उस तरह से लेना चाहिए, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है लोगों का, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ जाता है ना। और क्या पता कुछ 2-3 जो बहुत ही ज्यादा उत्सुक है इधर से उधर जाने में, पाला बदलने में, वो भी इंसेंटिवाइज हो जाते हैं कि नहीं। मेरे 2 सवाल हैं, मैं एक एक करके आपसे पूछना चाहता हूं। एक, ठीक है, आपने कहा कि सरकार नहीं गिरेगी, आपने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। मुझे आपसे पूछना है कि भगवंत मान की जो सरकार है उसको लेकर के पंजाब में क्या सेंटिमेंट है? क्या ज्यादातर लोग सरकार से खुश हैं, नाराजगी बढ़ रही है, क्या कुछ हो रहा है? नहीं, मुझे तो लगता है, देखिए, अब मैंने तो जनमत करवाया नहीं, सर्वेक्षण करवाया नहीं, पर जहां और मैं तो चंडीगढ़ में रहता हूं, जो कि एक आइलैंड है, यूटी है ना, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ के बच्चे भी आप समझ ही रहते हैं, लेकिन हमारे पंजाब के भी बच्चे आते हैं और पंजाब से जुड़ा ही हुआ है, लोगों से बातचीत होती रहती है। तो ज्यादातर हमारे, मुझे लगता है कि कुल मिला जुला कर अगर आप इनका देखें, जो इनका रिजल्ट कार्ड है, तो यही है कि इन्होंने ये वो वादे पूरे नहीं कर पाए। करप्शन इनका मेन एजेंडा, आपको पता ही है, आम आदमी पार्टी तो निष्पार्टी रही है, अन्ना हजारे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो पिछले बार भी इन्होंने जोर शोर से करप्शन का इशू उठाया था, शुरू से उठा रहे हैं 2014 से 2 इशू ये बड़े जोर शोर से उठाते रहे। 2014 में तो इन्होंने पूरा चुनावी ड्रग्स पे लड़ा, है ना, कि ड्रग्स को खत्म करेंगे।
2017 में ड्रग्स के अलावा इन्होंने करप्शन ले आए। अच्छा, 2022 में इन्होंने ड्रग्स, करप्शन और भी चीजें, सैंड माफिया, ये वो सब लाया, ठीक है। 2025 में इन्होंने ड्रग्स को थोड़ा पीछे कर दिया, करप्शन को भी पीछे कर दिया। 2022 के इलेक्शन में इनका ज्यादा जोर ये था, 2025 में इनका जोर था कि दिल्ली मॉडल और ये जो तमाम इन्होंने वादे किए कि ये करेंगे वो करेंगे, जो 2024 आप कह रहे हैं, 2024 लोकसभा चुनाव की बात है। 24 के चुनाव में उन्होंने ड्रग्स के बारे में, तो यहाँ तक मैंने तभी पढ़ा था कहीं कि मान साहब ने कहा कि इसको हटाना इतना आसान नहीं है। तो अभी पंजाब की जनता में ये है कि ये इनकी बहुत ज्यादा चलती नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, ब्यूरोक्रेट्स इनकी बात सुनते नहीं है। इस तरह की बातें आप यहाँ बहुत सुनेंगे, इवन ब्यूरोक्रेट से भी सुना है मैंने कि नहीं सुनते, इनकी मतलब जो सरकार है, मंत्री है, उनमें वो सलाहियत नहीं है। और लोग मतलब कह रहे पकड़ नहीं है भगवंत मान की, नहीं है। हाँ, ना ब्यूरोक्रेसी पे ना नेताओं पे। हाँ, सही शब्द का चुनाव किया आपने कि पकड़ नहीं है। और मान साहब की लीडरशिप कोई खास लीडरशिप नहीं है, पकड़ नहीं है। तो ये जैसे केजरीवाल कहते थे ना कि हमारी पार्टी तो शिव जी की बारात है, तो शिव जी की बारात ही टाइप है ना। तो अब ये मैं लेकिन कहना चाहूंगा दो चीजें। एक तो देखिए, ये आप नहीं कह सकते कि इन्होंने ड्रग्स को बढ़ावा दिया, है ना, जो कि आप कह सकते थे एक जमाने में जो पिछली सरकारें थी, खासकर सुखबीर बादल की जो सरकार थी, प्रताप सिंह बादल थे मुख्यमंत्री, पर शासन तो सुखबीर बादल ही चलाते थे। उस समय तो ड्रग्स का बहुत प्रचार हुआ, इसको कोई नहीं इनकार कर सकता, वो भी नहीं इनकार कर सकते कि ड्रग्स बहुत बड़ा, केमिकल ड्रग्स बढ़ा। अमरिंदर सिंह जी सरकार में 1-2 साल तो कोरोना में चले गए, तो अमरिंदर सिंह अलग ही बैठे रहे, मतलब उनकी उम्र भी हो रही थी या जो भी फैक्टर था, तो ड्रग्स में कुछ काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने काम किया है, ड्रग्स को रोकने की कोशिश की है, पर ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम हो गया ना। इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स की भी बदली की, ट्रांसफर करा लार्ज स्केल पे, डीजीपी लाए जो कि गौरव यादव काफी इफेक्टिव पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन फिर भी ये जाता नहीं है ना। ये जो ड्रग्स का जो क्या कहें, सो कैंसर की तरह है, ये नहीं जा रहा। और बाकी चीजों में तो माफिया पूरा चल रहा है। मैं तो आपको ताज़ीह कर सकता हूँ कि ये जो सैंड माफिया है, ये सब बिल्कुल चल रहा है, उसमें कोई तो मतलब धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसा भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रही मान सरकार। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दावा करते थे, पंजाब में दावा करते थे, वो नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वीआईपी कल्चर भी नहीं गया, वीआईपी कल्चर बदस्तूर जारी है। एक एमएलए क्या छोटा मोटा नेता भी आएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा नेता रहा है। अगर आप केरल ये सबसे तुलना करें ना, तो आप यहाँ हैरान रह जाएंगे। तो मैं तो घूमता रहता हूँ, तो मैंने देखा है यहाँ तो एक एमएलए चलता है तो लगता है पूरी बारात चल रही है, 20 गाड़ियां आगे, 20 गाड़ियां पीछे। तो जाहिर है कि अपने जेब से तो कोई पेट्रोल नहीं दे रहा है ना। तो ये वीआईपी कल्चर भी चल ही रहा है, भ्रष्टाचार चल ही रहा है, जो ड्रग्स माफिया, क्राइम, गैंगस्टरिज्म, सारा कुछ चल ही रहा है। तो लोगों में ये है कि कोई खास परिवर्तन तो आया नहीं। मैं आप जो बता रहे हैं उसके आधार पे अगर एक दिल्ली में बैठ कर के एक छवि बनाऊं, तो मैं ये कहूंगा, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, कि दिल्ली में सरकार चलाने के बाद पंजाब में जो वायदे किए गए वो नहीं पूरे हुए। नहीं। नंबर एक, भ्रष्टाचार जो कि आम आदमी पार्टी का कोर सब्जेक्ट था, जिसका दिल्ली में आरोप लगा, मुख्यमंत्री तक जेल गए, उप मुख्यमंत्री तक जेल गए, वो पंजाब में बदस्तूर जारी है। बदस्तूर जारी है। ड्रग्स का जो मामला है, जिसपे इन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है, उसको बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाए, आप ये कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी दिल्ली की वजह से नहीं चलती है, एक बात, और दूसरी वहां पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पे और नेताओं पे पकड़ नहीं है। पकड़ नहीं है, मतलब वो सामंजस्य नहीं है नेताओं के बीच में, जो कहते हैं तो ना। फिर इसका मतलब तो ये, आशुतोष जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार की सेहत ठीक नहीं है पंजाब में, सीधी सी बात है। सरकार की सेहत क्या होती है ना, कि आप सत्ता में रहते हैं तो वही बहुत बड़ा टॉनिक होता है ना। अच्छा, तो याद होगा नरसिम्हा राव जी था कि जब वो तो बुढ़िया बिस्तर बांध रहे थे, प्रधानमंत्री बन गए तो फिर बढ़िया से चलाया। तो सत्ता में रहने की आदत, सत्ता में रह के कैसे सत्ता में बना रहा जाए, है ना, ये तो हम सभी जानते हैं कि सत्ता में रहकर सत्ता में कैसे बने रहें, ये आसान हो जाता है। सत्ता से बाहर
एक चीज और, दो चीज और बताइए। एक तो ये 1,000 रुपया महिलाओं को देने वाली जो बात इन्होंने पंजाब में की थी, और अभी दिल्ली में 2500 या 2100 कर दिया था, जिसको लेकर के विपक्षी पार्टियों ने कहा कि पंजाब 2100, में तो दिया नहीं। हाँ वाकई 2100 किसी को नहीं मिला, एक भी किस्त नहीं मिला अभी तक। अभी तक नहीं मिला। बिजली का उन्होंने कर दिया, अभी तक महिलाओं को किस्त नहीं दिया। अभी कल स्टेटमेंट आया था, कल या परसों मान साहब का कि हम करेंगे। कहाँ से करेंगे, है ना। बिजली वाला जो देखो, पहले फार्मर्स का तो सब फ्री था ही, फ्री बिजली थी फार्मर्स के लिए। तो खैर बादल साहब ने कर दिया था 97 में, जैसे ही चुनाव जीता पहला ऑर्डर, जैसे ट्रम्प साहब ऑर्डर नहीं पास कर रहे, तो उसी तरह से पहला ऑर्डर उन्होंने पास किया था कि किसानों के बिजली बिल माफ। तो बिजली में करीब करीब मेरे ख्याल में 7,000 करोड़ तो मैंने 2-3 साल पहले पढ़ा था हर साल। अब इन्होंने क्या किया कि जो हाउस होल्ड है उनके भी बिजली माफ कर दिए, 300 यूनिट या कितना, 300 यूनिट किया। तो मतलब कहते हैं ना कि कर्ज लेके घी पीना, आप जानते ही होंगे हमारे तरफ बिहार वार में कहते हैं कि कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। तो कब तक कर्ज मिलेगा, है ना। ओवर ड्राफ्टिंग पे हम्म ड्राफ्टिंग, फिर उसका इंटरेस्ट। मुझे लगता है कि आप देखिए पंजाब का बजट, मेरे पास अभी नहीं आ रहा फिगर, पर ज्यादातर तो हिस्सा जो है डेवलपमेंट में कहा जाएगा। डेवलपमेंट सैलरी तो होती है, इनका इंटरेस्ट पे करने में कितना जा रहा है ना। अब बादल साहब तो जो कहते कर्ज थे, लिया हुआ है। हाँ जो कर्ज लिया उसका इंटरेस्ट ही इनका, मतलब मेजर शेयर तो इनकी जो आमदनी होती है। और उस समय कहा था आम आदमी पार्टी ने कि नहीं, हम फिस्कल जो डेफिसिट है उसको पूरा करेंगे, हम डिसिप्लिन लाएंगे, फिस्कल डिसिप्लिन लाएंगे, हमें गवर्नेंस आती है ना। केजरीवाल जी का ये सब तकिया तलाम है ना कि फिस्कल गवर्नेंस, मैं तो ऑफिसर रहा हूँ। कहाँ का मतलब, ये हम्म। तो बस फिस्कल कैसे आप डेफिसिट, कहाँ इन्होंने कहा कि हम जीएसटी की उड़ाही ज्यादा करेंगे, थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी किया। लेकिन अब जब इतना ज्यादा आपने एकदम दिल खोल कर एकदम सब जगह सब्सिडी सब्सिडी, और मेन बात है कि पंजाब में उस तरह से आ नहीं रहा ना रेवेन्यू। दिल्ली में तो रेवेन्यू आता है ना, यहाँ इंडस्ट्री सारी जा हम्म। रही हैं, सब बंदी चली रही, तो मतलब सारा उत्तराखंड में शिफ्ट हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो इनकी छोटी मोटी इंडस्ट्री थी एंसिलरी, जैसे जलंधर स्पोर्ट्स वाला, सारा जा रहा है। एग्रीकल्चर में कुछ खास फायदा है नहीं, नहीं तो फार्मर्स क्यों बैठे रहते है ना। तो दो दो सवाल हैं लास्ट में प्रोफेसर साहब, मुझे पता है मैंने आपका काफी समय लिया है। एक, भगवंत मान जब मुख्यमंत्री बने, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, तो एक जो मुद्दा सबसे ज्यादा दिखता भी था और जिसको लेकर के हरसिमरत कौर कई बार संसद तक में बोल चुकी हैं, वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब भी देश में कहीं जाना होता था, हाँ ये तो इंडिया ब्लॉक के उसमें और तमाम चीजें में, तो भगवंत मान चार्टर प्लेन लेकर के दिल्ली आते थे, फिर अरविंद हाँ। केजरीवाल उनके साथ जाते थे। इसको लेकर के पंजाब में क्या सेंटिमेंट रहा? क्या वाकई उनको नहीं लगता नहीं, था कि ये तो उनका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रैवल करवाने के लिए है? हाँ तो ये तो है ही था ना। ये तो जाहिर है कि जहां भी केजरीवाल जाते थे, गुजरात हो जहां भी, तो उड़न खटोला यहीं यहीं से जाता था, और भगवंत मान जी साथ में रहते थे। अभी पिछले पिछले मतलब देखिए ना, अभी थर्सडे को मेरे ख्याल में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है 5 महीने के बाद। तो ये 5 महीने क्या हो रहा था, 5 महीने दिल्ली में बैठे हुए थे सब। तो पंजाब के लोगों को हम्म। लगता है कि भैया तुम मुख्यमंत्री पंजाब के हो, पंजाब में बैठो। अब देखो, नवीन पटनायक की क्या छवि थी कि उड़ीसा से जाते ही नहीं थे, वो दिल्ली आते नहीं थे, है ना। अभी मतलब बीजेपी के भी जितने मुख्यमंत्री थे दिल्ली आते करेंगे भी क्या वो, लेकिन मतलब वहीं बैठे रहते हैं, जहां भी हैं वहीं बैठे रहते हैं। तो यहाँ भी लोग यही सोचते हैं ना कि आप यहाँ के मुख्यमंत्री हो तो यहाँ रहो, है ना। आप यहाँ के लिए करो, आप उनकी मतलब ये पंजाबियों का ना जो प्राइड होता है, खासकर सिखों में, जट सिखों में, ये में कि भाई हम क्यों मतलब सर झुकाएं, है ना। तो हम्म। राज करेगा, तो कहते हैं ना राज करेगा खालसा, खालसा का बोलबाला। तो वो चीजें मतलब एक राज मजबूत। करेगा खालसा। मुझे आखिर में ये बताइए कि अभी जो भगवंत मान आए हैं दिल्ली और मुख्यमंत्री से जो विधायकों के साथ उनकी मीटिंग हुई है, उसके बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया है। मैं तो बॉडी हाँ लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूं नहीं, लेकिन आप चूंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, आपने देखा है उनका हाव भाव। मुझे तो वो थोड़े तनाव में दिखे हैं, मतलब मुझे सब कुछ इधर ठीक नहीं लगा तनाव तो उनको चल देख ही रहा करके। है ना, तनाव तो चल ही रहा है ना, तनाव हो रहा है। देखिए दिल्ली में भी जो चुनाव उन्होंने इतना किया, सिखों का वोट तो मिला नहीं। जैसा कि सीएसडीएस के सर्वेक्षण में आप देख लीजिए, है ना। वो तो वैसा वोट तो आया नहीं सिखों का आम आदमी पार्टी के लिए। और
जाहिर है कि यहाँ भी कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है ना, तो तनाव तो रहेगा ही। मुख्यमंत्री बनना ही अपने आप में तनाव है। अब उनको दिल्ली बुलाया गया, सारे एमएलए जा रहे हैं दिल्ली, तो जाहिर है कि कंट्रोल में आप नहीं है, है ना। आप केजरीवाल की मदद चाह रहे हैं, केजरीवाल आपकी मदद नहीं चाह रहे हैं, आप केजरीवाल की मदद चाह रहे हैं। केजरीवाल वहां बता रहे हैं कि अभी नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, है ना। आप वो उनकी बॉडी लैंग्वेज छोड़िए ना, वो तो सबकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे होंगे, जितने एमएलए आए होंगे केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज देख रहे होंगे। तो जाहिर है कि टेंशन तो हो ही जाता है ना, सत्ता से कौन बाहर होना चाहता है ना? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और आने वाले दिनों में लोकमत हिंदी की तरफ से मैं अभी बार बार आपका समय लेता रहूंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी पंजाब को समझने समझाने की आपसे बतियाया जाएगा। आप भी बिहार के हैं, पंजाब को समझते हैं, मैं भी बिहार का हूँ, बतियाने में आनंद आ जाता है। लगता ही नहीं है कि किसी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, लग रहा है अपने घर परिवार के किसी आदमी से बतिया रहे। राजनीति वाले आदमी हैं, हाँ, और क्या। राजनीति में हमारी रुचि भी है, केवल हम राजनीति पढ़ाते हैं, भारतीय राजनीति। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, ओके, शुक्रिया शुक्रिया प्रोफेसर साहब, शुक्रिया।